हर जगह जाना पड़ता है काम ढूँढने के लिए, सीवी देने पड़ते हैं और फिर क्या पता कहीं की घंटी बज जाए और तुम्हें फिर वहाँ पे काम पे बुला ले। वक़्त बदल गया, जज़्बात बदल गए। 1 महीने की सैलरी में एक न्यू लॉन्च आईफ़ोन खरीद सकता है। यस ये भी है यहाँ की सच्चाई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ खुशी गोस्वामी। मैं यहाँ आ गई हूँ अपने एक और पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ, जिसमें आई विल ट्राई टू कवर ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर लाइक लोग इतने बाहर क्यों भाग रहे हैं, कितने घंटे के हमें किस हिसाब से पैसे मिलते हैं, क्या-क्या हमें काम करना पड़ता है यहाँ के लोगों का रूटीन क्या होता है, कितने घंटे अलाउड हैं और ये सब कुछ मैं इन सब चीज़ के बारे में बात करूँगी। सो प्लीज़ ट्राई टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड इफ यू आर ऑल्सो थिंकिंग टू कम अब्रॉड। सबसे पहले आई वांट टू शेयर वन थिंग कि देखो, अगर आप लोगों को आना है सो यस वेलकम, बट देखो बाहर आने के लिए हमें डेफिनेटली बहुत सारा पैसा चाहिए होता है और यहाँ पे हम किसी से बताते हैं ना कि हम इतना पैसा लगा के बाहर आए हुए हैं, तो यहाँ के जो लोग हैं ना वे सच में चौंक जाते हैं। अगर हमारी कंडीशन अलाउड करती है कि हाँ वी कैन गो तो आ जाओ कोई, बट अपनी लाइफ को रिस्क पे रखकर या फिर पेरेंट्स से धक्का करके या फिर किसी और तरीके से आई डोंट बिलीव इन दिस, बिकॉज़ बाहर आने की कोई एज नहीं होती। सबसे बड़ी बात है, हम किसी भी उम्र में बाहर आ सकते हैं, तो काम ही करना है यहाँ पे। किसी भी उम्र का हो चाहे कोई भी हो, यहाँ पे सिर्फ काम करने वाले इंसान की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप लोग इतना सारा पैसा लोन पे लेके या फिर किसी और तरीके से आ रहे हो ना, फिर आपकी यहाँ इन कंट्रीज़ में आके और भी ज़्यादा ऐसी की तैसी होने वाली है, क्योंकि अभी रूल्स वो नहीं रहे पहले वाले, रूल्स बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। ये नहीं है कि हम खुला काम कर रहे हैं या फिर नहीं, बहुत रेस्ट्रिक्शंस हो गई हैं, सो बी अवेयर। तो अभी हम ये वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में जो भी बातें बताऊँगी ना, दिस ऑल विल बी अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस। जो भी कुछ हमें अभी मई में साल हो जाएगा, सो जो भी कुछ हमें पता चला है थोड़ा बहुत, तो वही मैं चीज़ें शेयर करूँगी। सो होप दिस विल हेल्प यू अ लॉट अगर आपकी प्लानिंग है और आप लोग सोच रहे हो। जैसे कि मैं हूँ यूके में रहती हूँ, हर कंट्री के अपने-अपने रूल्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लेना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि काम क्या होता है, ठीक है? लोग कह देते हैं कि बाहर जाओगे क्या काम होता है यहाँ, ठीक है? तो हम जब यूके आए ना, हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ थी कि यूके में ना बहुत ज़्यादा दिहाड़ी-दप्पे वाला काम होता है, क्योंकि हमें सबने यही कहा हुआ था। बट जब हम यहाँ आए तब हमें पता चला कि यहाँ पे और भी तरह के काम हैं, जो हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर कैपेबिलिटी, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे वेयर हाउसेस होते हैं। वेयर हाउसेस का काम थोड़ा-सा फिज़िकल वर्क होता है, क्योंकि उसमें हमें पार्सल्स वगैरह कलेक्ट करने, चढ़ाना, है ना? थोड़ा-सा जैसे पेटियाँ होती हैं, उनको चढ़ाना, सामान इधर से उधर करना, मशीनें चलानी, ये सब कुछ होता है, ठीक है? तो वेयर हाउस का काम होता है एक। और केयर होम होते हैं, जैसे जो बुज़ुर्ग होते हैं, यहाँ पे कोई बुज़ुर्गों को अपने घर पे नहीं रखता, सब एक टाइम के बाद उनको केयर होम में भेज देते हैं। तो केयर होम तो हर जगह बने हुए हैं और काम भी मिल जाता है, बट डेफ़िनेटली रेफ़रेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। वही यहाँ आके हमें पता चला कि अगर कोई है जो तुम्हारी रेफ़रेंस दे दे, तो तुम्हें बहुत आसानी से काम मिल जाएगा। वो हर चीज़ में है, रेफ़रेंस हर काम में चलती है, ठीक है? ज़रूरी नहीं केयर होम में। बट हाँ, एक केयर होम का काम भी होता है। रेस्टोरेंट तो होते ही हैं, ठीक है? जहाँ पे आप लोग काम कर सकते हो। क्लीनिंग के बहुत काम होते हैं। ड्राइविंग भी एक ऑप्शन होता है। अब इसके लिए हमें यहाँ लाइसेंस बनवाना पड़ता है, तो उसका एग्ज़ाम देना होता है, ये सब कुछ। बट उसके अलावा और भी जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं ना, जैसे-जैसे हम शुरुआत करते हैं, उसके बाद हम धीरे-धीरे हमें और भी चीज़ें पता लगती रहती है। हमेशा काम वही चूज़ करते हैं जिसमें कम हार्ड वर्क लगे और वहाँ से अर्निंग भी थोड़ी ठीक हो जाए। दूसरा पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, वो है अबाउट शिफ्ट्स कि शिफ्ट क्या होती हैं। असल में शिफ्ट क्या होती हैं कि हमें 6 घंटे का, 8 घंटे का, 10 घंटे का, ऐसे टाइम के अकॉर्डिंग हमारे काम डिसाइड होता है, जिससे हम शिफ्ट कह देते हैं कि हमारी आज शिफ्ट है, हमें जाना है। तो ये वीकली हमें पैसे मिल जाते हैं अपने जितने भी हमारे घंटे लगे हैं उस हिसाब से। उसके अलावा शिफ्ट 2 तरह की होती हैं, एक होती है पार्ट टाइम और एक होती है फुल टाइम, ठीक है? जो पार्ट टाइम होते हैं वो काम किसके लिए होते हैं? ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। पता ही होगा कि उनको सिर्फ 20 घंटे अलाउड होते हैं काम करने के। और जो फुल टाइम होते हैं वो जिनके पास डिपेंडेंट स्पॉन्सरशिप या फिर बहुत सारे अलग तरह के वीज़ा होती है कैटेगरी, तो जिनके पास फुल टाइम वीज़ा होता है वो फुल टाइम काम कर सकते हैं, ठीक है? फुल टाइम काम के लिए 40 आवर्स वो काम कर सकते होते हैं 1 हफ्ते में, ठीक है? मतलब कि
पार्ट टाइम से दुगना होता है फुल टाइम का, जो अर्निंग बनती है वो भी दुगनी बनती है। उसके बाद आता है हमारा मेन सवाल कि भई असल में यहाँ पैसा कितना बन जाता है? लोग इतना भाग रहे हैं बाहर आने के लिए, यहाँ असल में पैसा बनता क्या है? अगर हमें पूरा-पूरा काम मिल रहा है, पूरे-पूरे घंटे काम मिल रहा है, ठीक है? कितना पैसा मिलता है? तो भई देखो यहाँ के हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो जैसे कि इस टाइम सरकारी रेट है जो पर घंटे का, ठीक है? वो है 10 पॉइंट समथिंग पाउंड्स है, ठीक है? तो अगर हम सोच लें 10 ही लगा लेते हैं सारा करके 1 घंटे के 10 पाउंड मिलते हैं। तो ऐसे ही अगर हम 20 घंटे लगाते हैं 1 हफ्ते में तो हमें 200 पाउंड मिलेंगे, ठीक है? और जो फुल टाइम वाले होते हैं उनको डबल मिल जाता है। ऐसे ही आप महीने का कैलकुलेट कर सकते हो कि महीने का जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 800 पाउंड तक कमा सकते हैं और जो दूसरे होते हैं वो उसका डबल। तो मतलब कि ओवरऑल अगर मैं आपको कंबाइन करके बता दूँ ना ये सैलरी वगैरह वाला, तो मतलब कि एक इंसान अगर उसे काम सही मिल जाए ना, तो वो 1 महीने की सैलरी में एक न्यू लॉन्च आईफ़ोन खरीद सकता है, ठीक है? यही एक रीज़न होता है जिसके लिए हर कोई बाहर की तरफ दौड़ रहा है। मैं अगर अपनी पर्सनल एडवाइस दूँ ना, तो मैं यही कहूँगी कि इस टाइम पे स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि एक तो ना 400 पाउंड महीने का, तो यहाँ पे रेंट ही लगा लो आप। वो भी सिटीज़ में जहाँ पे मैं रह रही हूँ। लंदन एक अच्छा मेट्रोपॉलिटन शहर है, उस तरफ रेट और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो घरों के रेंट ही 500-500 600-600 पाउंड होता है। तो उसमें मान लो जो एक स्टूडेंट है जो से पैसा लोन पे लेके आया हुआ है, ठीक है? तो उसे मिल रहे हैं महीने के सिर्फ़ 800 पाउंड, उसमें से 400 पाउंड ही मान लेते हैं, हम कम ही मानते हैं। तो 400 पाउंड वो दे रहा है किराए में और ठीक है, 30-35 की उसकी ग्रोसरी हो रही है, बसेज़ वग़ैरह के किराए वग़ैरह भी होते हैं, वो भी चल रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि कितना बच जाता है फिर उस इस टाइम पे तो हालात ऐसे हैं ना, काम मिलना इतना मुश्किल हो गया है, पार्ट टाइम को तो कहीं भी जाओ क्वाइट, नहीं अभी तो बहुत क्वाइट है, आगे मिलेगा, आगे वेट करते रहो और ऐसा नहीं है भई काम नहीं मिलना, ठीक है? अगर काम मिल भी जाए, मान लो आपको पूरे 20 घंटे मिल भी गए हैं, फिर भी अगले 2 महीने बाद ही आपकी फ़ीस माँग लेते हैं वो जो होती है अराउंड 6000 पाउंड, 7000 पाउंड्स। तो उस 1 मंथ के 800 पाउंड्स में आप लोग फ़ीस कैसे भर दोगे जब आपके 20-25 लाख रुपया आप लोग लगा के आए हो उस पढ़ाई पे। सबको यही लग रहा है कि स्टूडेंट के लिए नहीं अच्छा ऑप्शन है। दूसरे तरीकों से काम करते हैं जैसे कैश वगैरह पे या फिर किस पे, उसमें भी अगर पकड़े गए तो आप अपनी कंट्री वापस डिपोर्ट कर दिए जाते हो। तो ये भी डर होता है एक। स्टूडेंट के पे तो ना बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है सच बताऊँ। पहले के टाइम में आई थिंक कंडीशंस कुछ और थी। वक़्त बदल गया, जज़्बात बदल गए। अभी कंडीशन कुछ और है। सेटलमेंट होने में टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अच्छा भई रूटीन क्या होता है? ठीक है यहाँ का यहाँ का रूटीन मैं आपको बताऊँ ना सच बिल्कुल ऑनेस्ट रूटीन यहाँ का ना यही है कि सुबह सो के उठो, खाना खाया, घर बात करी इंडिया, उसके बाद काम पे चले गए, काम पे से आ गए और काम पे से आके फिर उसके बाद दोबारा खाना खाया और सो गए। ये रूटीन होता है 5 दिन हफ़्ते के। वीकेंड्स को तो ना यहाँ बहुत वो मानते हैं कि वही वीकेंड आज, तो चलो बाहर चलते हैं एन्जॉय करने के लिए, तो वीकेंड्स की बहुत वैल्यू है, ठीक है? बाकी रूटीन सिंपल ही होता है नॉर्मल। और कोई शॉपिंग वगैरह करनी है, ग्रोसरी वगैरह की, वो सब वीकेंड्स के काम है। क्लीनिंग वगैरह भी ज़्यादा डीप क्लीनिंग जैसे होगी वो वीकेंड्स के काम है। बाकी और दिन तो काम से घर और उसके बाद ऐसे ही निकल जाता है। ये है रूटीन बट स्टूडेंट का रूटीन तो और भी ज़्यादा अलग होता है। जैसे उन सुबह उठ के फिर उनको खाना बनाना होता है, यूनिवर्सिटी जाना होता है, यूनिवर्सिटी के बाद उनको ना अपने काम पे ये चीज़ बतानी होती है कि भई मेरी इस दिन यूनिवर्सिटी है तो वो एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। कई बार इस चक्कर में काम वाले भी नखरे कर लेते हैं। देखो भई यहाँ ना काम का पता है कैसे होता है, यहाँ काम मिलता नहीं है। ये नहीं है कि भई तुम क्या होता है हमें शॉप टू शॉप, ऑनलाइन एक एजेंसी से दूसरी एजेंसी में ऐसे कर के ना हमें काम ढूँढना पड़ता है, ठीक है? काम सर्च करना पड़ता है। किसी-किसी को काम ढूँढने में थोड़ा टाइम लगता है, महीने के अंदर काम मिल जाता है। किसी-किसी को 2 महीने, 3 महीने इतने में जो इंडिया से पैसे लेके आए हुए हैं, उनमें सर्वाइव करना पड़ता है। येस ये भी है यहाँ की सच्चाई। 70 जगह जाना पड़ता है काम ढूँढने के लिए, सीवी देने पड़ते हैं और फिर क्या पता कहीं की घंटी बज जाए और तुम्हें फिर वहाँ पे काम पे बुला लें। तो
तो भई यही प्रोसेस होती है ज़्यादातर। तो हर किसी का यही डायलॉग होता है जब बाहर आते हैं कि भई ढूँढने में तो भगवान भी मिल जाते हैं, ये तो काम ही है, ढूँढ लेते हैं, मिल ही जाएगा। उसके बाद काम मिल जाता है धीरे-धीरे करके, फिर सेटलमेंट होने लग जाती है। व्हेन आई वाज़ इन इंडिया मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, ठीक है? बट जब यहाँ आते हैं, चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, देखते हैं, फिर पता लग जाती हैं। सो या thank you to watch this video. If you haven't subscribed my channel, so please subscribe and like this video if you got something informative. इस वीडियो के बाद you can decide कि हाँ you should come or not. Bye.